नमस्कार, आप देख रहे हैं जयपुर सिटी और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण सवाल के साथ, और सवाल ये कि आखिर राजस्व में कितने राज हैं। 6 सूत्रीय लंबित मांगों पर लिखित समझौते की पालना नहीं होने से नाराज राजस्व कर्मियों ने राजस्व मंत्री रामलाल जाट के आवास का घेराव किया। इस दौरान टकराव भी देखने को मिला। जयपुर में राजस्व मंत्री रामलाल जाट और पटवारियों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। पटवारियों ने मंत्री के सामने ट्रांसफर पोस्टिंग में हजारों लाखों रुपए लेने और भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए, तो जवाब में मंत्री ने अपने भाषण में पटवारियों को सबसे ज्यादा भ्रष्ट बताते हुए एसीबी में सबसे ज्यादा इन्हीं के पकड़े जाने की बात कही है। लेकिन इस पूरे माजरे में यह सोचने वाली बात है कि दोनों पक्षों के पास कितने राज हैं जो सामने आने चाहिए। रिपोर्ट आप देखिए। इसमें भ्रष्टाचार हुआ है ट्रांसफर में, पटवारी पकड़ में आते हैं, पुलिस वाले पकड़ में आते हैं। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। राजस्थान की राजधानी में दिखा यही रवैया। जब पटवारी घेरने पहुंचे मंत्री जी का घर, भ्रष्टाचार के आरोप गूंज उठे सड़कों पर। खूब लगाए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। जनता भी सोचे कैसे रखें आपसे होप। यूं तो नहीं चल सकता सरकारी कामकाज। अब एक ही सवाल, राजस्व में कितने राज। जी हां, जिस विभाग के मंत्री खुद ही अपने कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हों और जिस विभाग के कर्मचारी खुद मंत्री पर तबादलों के बदले पैसे लेने के आरोप लगा रहे हों, क्या उस विभाग पर कोई विश्वास करेगा? जिस तरह की भ्रष्टाचार की गूंज राजधानी जयपुर की सड़क पर मंत्री और राजस्व कर्मियों के बीच चली, जिस तरह के शब्द बाण एक दूसरे पर चलाए गए, उससे ऐसा ही लगता है कि जिस विभाग के जिम्मे सरकार और राजस्थान के लिए राजस्व जुटाने का जिम्मा हो, उस डिपार्टमेंट के कर्मचारियों और मंत्री में ऐसा अविश्वास कितना गलत है, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। कुछ और आपको बताएं इससे पहले ये वीडियो देखिए। ट्रांसफर पोस्टिंग की आपने बात की, अगर मुझे रोज मैं आपको पटवारी को कहता हूँ जब भी मीटिंग होती, तो तुम नामांतरण 80% नामांतरण विरासत के और आपके रजिस्ट्रियों के स्वतः ही खोल दो। मैं रोज देखता हूँ भ्रष्टाचार की जो रिपोर्ट आती है टीवी में, एंटी करप्शन का सभी जगह पटवारी पकड़ में आते हैं, पुलिस वाले पकड़ में आते हैं, क्योंकि सीधा पटवारियों का और पुलिस वालों का लिंक रहता है। आए दिन अभी मैं पढ़ रहा था, अभी भी एक पटवारी का आ गया, अभी आप जस्ट पता कर लेना। तो ये चीजें आप लोगों से जुड़ी हुई है जो माते हमारे पड़ती है, क्योंकि बदनामी गवर्नमेंट की होती है। दरअसल राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर विधायकपुरी थाने के पास राजस्व मंत्री रामलाल जाट के घर पहुंचे पटवारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र कविया ने ट्रांसफर पोस्टिंग में लाखों रुपए लेने और भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए। वहीं राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने भी अपने भाषण में खरी खरी सुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि अब तक ये बातें कमरों में हुआ करती थी, लेकिन आज खुल्लम खुल्ला हो रही हैं। आज प्रदेश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले में पटवारी और पुलिस वाले पकड़े जाते हैं। उन्होंने कहा कि पहले शिक्षा के साथ संस्कार भी थे, लेकिन अब संस्कार भूल गए हैं। कर्मचारियों से लेकर नेताओं की नई पौध जो आ रही है, उसमें संस्कार बहुत जरूरी होने चाहिए। बड़े दुख के साथ बताऊंगा, जो आदेश हमें 2 महीने में देने की बात तय हुई थी, वो केडर पुनर्गठन की सूचना राजस्व मंडल ने अब जाके 3 महीने में भेजी है। और अब 3 महीने में भेजी है तो हम कैसे विश्वास करें कि आने वाले 2 महीने में हमारा केडर पुनर्गठन हो जाएगा। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा। इसके साथ ही आपने भरोसा दिलाया था, आज यहाँ बैठे हैं, इनमें भी बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा, 2 महीने का समय बचा है, आप अपने डिपार्टमेंट से तो ये फाइलें निकलाएंगे ही, साथ में हमारी पैरवी करके फाइनेंस से भी जो भी हमारी मांगे हैं, विशेषकर हमारी 9/18/27 लागू करवाने के बाद में हमारा वरिष्ठ पटवारी पद का विलोपन करवाएं। मैं हर बार पटवारी यूनियन अध्यक्ष, तहसीलदार यूनियन अध्यक्ष के सामने अंदर बैठ के बात करता हूँ। जो आज आपने छोटे दाड़े बात की है और सब लोगों के बीच में, तो मुझे कहने में कहीं संकोच नहीं है। आए दिन एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की ये चीजें आती। मैंने एक ही बार कही, आपकी जयपुर मीटिंग हुई, आपने मेरा शिलान्यास कराया,
आप 80-90% खाते विरासत के 30 दिन के भीतर खोल दो, 1 महीने के भीतर कोई करप्शन की शिकायत नहीं आएगी। ये चीजें बदनामी डिपार्टमेंट को करती तो मुझे भी शर्म आती, मैं पढ़ता हूँ जब मेरा कोई लिंक नहीं रहता, फिर भी आपके सामने ऐसी चीजें कोई भी आवे तो मेरे को बताना, मैं सीधी एक्शन लूंगा 100%। आइए अब आपको इनकी मांगे भी बता देते हैं जिनको लेकर विरोध किया जा रहा है। सीधी भर्ती के आरटीएस को सीधे तहसीलदार पद पर करें, वरिष्ठ पटवारी पद का विलोपन किया जाए, पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार कैडर का पुनर्गठन हो, नायब तहसीलदार का पद 100% पदोन्नति पद घोषित किया जाए, पटवारी के लिए स्थानांतरण नियम फिर से बहाल किया जाए, पटवारी की ग्रेड पे L6 किए जाने की मांग भी शामिल है। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने मंत्री को ज्ञापन देने के लिए घर से बाहर बुलाया। यहां मंत्री के पहुंचने पर माइक पर ही प्रदर्शनकारियों के पदाधिकारियों ने अपनी बात भाषण के जरिए रखी। इसके बाद मंत्री ने भी उसी माइक के जरिए प्रदर्शनकारियों को भाषण देकर अपना जवाब पेश कर दिया। जो भी बिंदु है जो बाकी रह गए हैं, जो अलग अलग स्तर पर पेंडिंग है, उनको डिस्कस करके त्वरित ढंग से 7 दिवस में निस्तारित करने का आश्वस्त किया है। हमारा आंदोलन यथावत चालू है। 10 तारीख तक अगर ये चीज़ हमारे बिंदुओं पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती है तो 11 तारीख को मंत्री जी को साथ ले जाएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो हम समस्त राजस्थान प्रदेश भर के पटवारी, ILR तहसीलदार 20,000 की संख्या में CMR आ जाएंगे। लिखित में समझौते की सरकार की जिम्मेदारी बनती है वो इनको पूरी करे और तत्काल ये सारी चीज़ें करते हुए निश्चित रूप से अगर ये सरकार नहीं करेगी तो 11 तारीख को हम CMR बहुत बड़े मास के अंदर क्या कि लगभग 20,000 राजस्व कर्मी CMR का घेराव करेंगे। CM साहब को हमारी 14 जून को हमारी मीटिंग भी हुई थी, उनमें उन्होंने ये कहा था कि आप न तो कच्चे हो ना पक्के हो, आपको हमने गोद ले लिया है, उसके बावजूद भी आज तक हमारे कोई मांग पूरी नहीं हुई। हमारा पूर्ण योगदान रहेगा। हम ग्राम प्रत्यारी श्रीमान ये अपने कविया जी के साथ में मन मिटने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। बहरहाल क्या सरकार जीरो टॉलरेंस पर जितना जोर दे रही है, प्रदेश में भ्रष्टाचार उतना ही जोर पकड़ता जा रहा है। अगर मंत्री और राजस्व कर्मियों के बयानों के मायने निकाले जाएं तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राजस्थान में भ्रष्टाचार अब शिष्टाचार बन गया है। क्या राजस्थान में भ्रष्टाचार की अमर बेल पनप रही है? क्या बिना पैसे रेवेन्यू से जुड़ी फाइल आगे टेबल पर मूव नहीं होती? क्या बिना पैसे सॉफ्टवेयर में म्यूटेशन दर्ज नहीं होता? या रिश्वत का खुला खेल खेला जा रहा है? ऐसे में सवाल बना हुआ है कि आखिर राजस्व में कितने राज छिपे हैं जिनकी जांच होनी जरूरी है। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।